नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। दोस्तों, कहते हैं कि जब पुलिस और कानून कुछ ढीले पड़ जाते हैं तो बदमाशों के दुस्साहस भी काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो पुलिस और कानून पर हावी होने की कोशिश करते हैं और जब वो अपना पूरा गुनाह का माया जाल बिछाते हैं तो उसके बाद परेशान होती है पुलिस भी। लेकिन इस बार पुलिस ने, सुरक्षा एजेंसियों ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जिसके बारे में अगर आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल इस बार की ये जो कार्रवाई रही, ये रही दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की। दरअसल दिल्ली पुलिस को काफी वक्त से एक खबर मिल रही थी और खबर ये थी कि कुछ बदमाश सोशल मीडिया के जरिए हथियारों की खरीद फरोख्त में जुड़े हैं। एक बड़ा मामला कि सोशल मीडिया के जरिए हथियारों की खरीद फरोख्त होना ताकि किसी को शक भी ना हो और बदमाशों का काम भी चलता रहे। और पुलिस से बचने के लिए, दरअसल पुलिस से ये पूरा जो घटनाक्रम है ये पुलिस से बचने के लिए किया जाता है कि ताकि पुलिस किसी को एकदम पकड़ ना सके और पुलिस को शक ना हो सके। यहाँ पर इस तरह का खेल करने वाले बदमाशों का जो तरीका होता है वो फेक पेज बनाते हैं और फेक पेज बनाने के बाद वहाँ पर हथियारों की तस्वीरें अपलोड की जाती है। दरअसल दिल्ली में जब जितेंद्र गोगी मर्डर कांड हुआ था उसके बाद से ही दिल्ली पुलिस लगातार उन पुराने बदमाशों को, उन कुख्यात बदमाशों के सोशल मीडिया हैंडल्स पर नजर रखी हुई थी, जहां से उन्हें उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ क्लू मिल सकता है और यहां भी ऐसा ही हुआ। दरअसल यहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो इस बार जो खुलासा किया वो बड़ा चौंकाने वाला था। यहां पर एक शख्स को पकड़ा गया पूरी तफ्तीश के बाद, और जब उसको पकड़ा गया और उससे जो खुलासे हुए तो पता ये चला कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से एक पेज बनाया हुआ था सोशल मीडिया पर। वो फेक है या असल है, ये पुलिस जांच का विषय है। और इस पेज के जरिए काफी कुछ हथियारों की तस्वीरों को पोस्ट किया हुआ था, यानी सीधे तौर पर खरीद फरोख्त का खेल यहां पर चल रहा था। पुलिस ने जब जांच की तो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर एक ग्रुप भी सामने आया और जब उसकी पूरी पड़ताल की गई, जांच की गई, तो यहां पर पुलिस को ये कामयाबी मिली। यहां पर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया और उस शख्स का खेल ये कि वो हथियारों का सौदागर था सोशल मीडिया के जरिए। दरअसल यहां पर जब लॉरेंस बिश्नोई के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की गई तो उसमें पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई नाम से बने ग्रुप में हितेश सिंह नाम का शख्स कॉमन है, यानी जितने भी ग्रुप थे वहां पर हितेश नाम का वो व्यक्ति हर जगह पुलिस को नजर आया। और जब पुलिस ने उसके पूरे अकाउंट को खंगाला तो इस अकाउंट में ये साफ हुआ कि यहां पर वो अवैध हथियारों को बेच रहा था। अब आखिर पुलिस को यहां पर हितेश को पकड़ना था, उस सौदागर को पकड़ना था जो अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने यहां पूरा जाल बिछाया, पुलिस यह तरीका अपनाया, यानी सोशल मीडिया पर पुलिस के ही लोग उसके कस्टमर बने। पुलिस के लोग जब कस्टमर बने तो आगे की पड़ताल हुई, कुछ पुलिस को क्लू मिले, कुछ पुलिस को तस्वीरें मिली, कुछ पुलिस को वीडियो भी भेजे गए और आखिरकार इसको पकड़ा गया। लेकिन यहां सबसे बड़ी चौंकाने वाली एक और बात, केवल मामला इतने तक ही नहीं कि सोशल मीडिया के जरिए हथियारों का सौदा हो रहा हो या गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पेज के जरिए या उसके अकाउंट के जरिए ये चीज़ें चल रही हों। दरअसल यहाँ पर जो खुलासा हुआ वो ये था, और जो पुलिस का, जो साइबर सेल का जो अधिकारियों का जो कहना है कि हितेश नाम का ये जो शख्स था ये पाकिस्तान में बैठे हिंदुस्तान के विरोधी लोगों के संपर्क में भी था और
पुलिस को कब पता लगा? जब उन्होंने उसके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के वर्चुअल नंबर्स को खंगाला तो ये पूरा खुलासा हुआ। यानी सबसे बड़ी चीज़, 3 चीज़ें यहाँ पर मुख्य रही। पहली चीज़ कि सोशल मीडिया के जरिए हथियारों की खरीद फरोख्त। दूसरी चीज़, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से बने हुए जो पेज वगैरह या जो ग्रुप बने हुए थे वहाँ से ये खेल चल रहा था। और तीसरा सबसे बड़ा कि ये जो व्यक्ति था ये पाकिस्तान में बैठे कुछ लोगों के संपर्क में भी था। पुलिस को पूरी उम्मीद और पूरी जो पुलिस की जो तफ्तीश हुई है, पुलिस का पूरा एक मानना ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पाकिस्तान के लोग भी जुड़े हुए हैं जो इस अवैध हथियारों के सौदागर हो सकते हैं। बहरहाल पुलिस को अभी ये खंगालना होगा कि ऐसे कौन लोग हैं जिनके संपर्क में ज़्यादातर हितेश रहा और इसके दूसरे लोग रहे, और कौन कौन लोग पाकिस्तान बैठे हुए लोगों के संपर्क में रहे। अब यहाँ पर जिस हितेश को पकड़ा गया उसके खिलाफ वो राजस्थान से भी ताल्लुक़ रखता है, राजस्थान के जोधपुर से भी, और उसके खिलाफ लगभग 11 मामले, आपराधिक 11 मामले पहले से दर्ज हैं। और दिल्ली पुलिस की जो खुलासा हुआ उसमें सबसे बड़ी बात कि इस शख्स के भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कई पेजेज हैं, कई अकाउंट्स हैं, कई ग्रुप बने हुए हैं, और उन्हीं ग्रुप के जरिए ये पूरा खेल किया गया। और यहाँ पर पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए उसकी एक्टिव प्रोफाइल की पहचान की गई थी, जिसके बाद पुलिस उस शख्स तक पहुंची थी। बाकायदा इससे कांटेक्ट करके पुलिस ने अपनी कार्रवाई के दौरान उससे हथियारों के वीडियोज भी मंगवाए थे, और तब से ये क्लियर हो गया था। दरअसल यहाँ 2 चीज़ें सामने आ रही हैं। पहला तो ये कि जोधपुर से ये ताल्लुक़ रखता है, और दूसरी बात ये कि इसे मानेसर से पकड़ा गया। हालांकि खबरें ये हैं कि कहीं कहीं खबरें ये भी हैं कि उसे जोधपुर से पकड़ा गया है, लेकिन कहीं खबरें ये भी हैं कि उसे मानेसर से पकड़ा गया जब वो हथियारों का कोई सौदा करके और वहाँ पर पैसे लेने पहुँचा था। बहरहाल पुलिस का पूरा ये एक जाल था जहाँ पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश यहाँ पर कर रही थी। अब यहाँ पर जो पता चला है कि सबसे पहले इस हितेश का आपराधिक सफर कैसे शुरू हुआ। दरअसल साल 2010, लगभग 11 साल पहले, सबसे पहले मिलके इस शख्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर किताबों की दुकान में चोरी की थी, और वही इसकी एक पहली शुरुआत थी। वाहन चोरी के मामले भी आए, बाइक चोरी के मामले भी आए। फाइनली ये जेल में भी पहुंचा, और वहां पर उसकी मुलाकात डकैत धन सिंह से भी यहाँ पर हुई, और धन सिंह को इस शख्स ने अपना गुरु बना लिया। 2013 में हितेश जोधपुर जेल से जमानत पर बाहर आया, चूँकि जोधपुर से ताल्लुक़ रखता है, और इसके बाद फिर ये धीरे धीरे और भी आपराधिक लोगों के संपर्क में आया, उनके रिलेशन में आया, उनकी जानकारियों में आया, और फिर मिलकर इस तरह की फायरिंग करना है या दूसरी घटनाओं को अंजाम देना है, तमाम ये चीज़ें इसकी चलती रही, और कुल मिलाकर लगभग 11 मामले इसके ऊपर दर्ज हैं। बहरहाल दिल्ली पुलिस अब तमाम संपर्कों को टटोलने में जुटी है कि किस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए ये लोग, इस तरह के लोग फेक अकाउंट बनाकर हथियारों की खरीद फरोख्त करते हैं, कहाँ से इनके पास वो हथियार आते हैं, और आखिर पाकिस्तान से इन लोगों का क्या ताल्लुक़ हो सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी और हैरान करने वाली चीज़ ये कि अवैध हथियारों के सौदागर तो हैं ही, लेकिन दुश्मन मुल्क पाकिस्तान में बैठे लोगों से भी इनके कनेक्शन है। तो अभी बड़े खुलासे होने हैं, और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो इस व्यक्ति से लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि पुलिस ने जब अपनी जांच की थी तो उसके जो मोबाइल जो बरामद हुआ था उसमें भी पाकिस्तानी लिंक मिला था। यानी जब ये सारी बातें हुई तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ, जब धुआं उठ रहा है, और धुआं तभी उठता है जब कहीं आग लग रही हो, और यहाँ भी
हालात कुछ ऐसे ही कि सबसे पहले किताबों की चोरी करने वाला शख्स बाद में कॉन्ट्रैक्ट किलर यानी सुपारी किलर के नाम से जाने जाने लगा और बदमाशों के संपर्क में आने लगा। बहरहाल ये पूरी खबर बताने का हमारा मकसद केवल यही कि आप और हम सभी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ज़रा सावधान होकर कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई फेक अकाउंट के जाल में आप फंसें, फेक आपराधिक लोगों के जाल में आप फंसें और किसी न किसी रूप में, क्योंकि अपराधी कहीं न कहीं आम लोगों को भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, उनसे हम लोग बचते रहें। क्योंकि कई बार ये मामले भी आ चुके हैं कि जो हनी ट्रैप के जो मामले हुए उनमें भी कई बार ये बातें सामने आई थी कि सोशल मीडिया के जरिए ही इस तरह का खेल खेला जा रहा है। कहने का मतलब पहले सोशल मीडिया के जरिए हनी ट्रैप और अब अवैध हथियारों का सौदा। बहरहाल आज की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन सावधान रहिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल ध्यान रखकर कीजिए और किसी भी अनजान व्यक्ति के संपर्क में आने से पहले पूरी तफ्तीश कर लें। और जहां भी कभी आपको ऐसा लगता है तो जाहिर सी बात है आपका पहला कदम होगा पुलिस को सूचना देने का। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।